आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और मित्रों, क्या आपने आंवला नवमी का महात्म सुना है? दोस्तों, आज आपको आंवला नवमी का वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत लगभग 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि आप इस आंवला नवमी के वृतांत को सुनने के लिए बने रहें। अंत तक मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है कि इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा होती है। दोस्तों, इसके पीछे क्या विधि विधान है आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन किया जाता है। पूजन के बाद उसकी जड़ में दूध डाला जाता है। इसके बाद पेड़ को चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर कपूर, बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके पश्चात पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। दोस्तों, भोजन कराकर दान दक्षिणा भी दी जाती है। इसके बारे में जो कथा आती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह कथा है कि काशी नगरी में एक निस्संतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम चढ़ा दीजिए तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह बात जब वैश्य को पता लगी तो उसने इसको अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। दोस्तों, एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया। लड़की को प्रेत आत्मा लड़की की जो थी वो उसको सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात उसको बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कोई भी जगह नहीं मिलती। अतः तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। दोस्तों, वैश्य पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी। कुछ दिन के पश्चात गंगा माता वृद्धा का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली कि तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत कर तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर तथा उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। दोस्तों, वृद्धा की बात को सुनकर वैश्यपति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। दोस्तों, इसके वृतांत में एक दूसरी कथा भी आती है। वह कथा भी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, एक सेठ आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया करता था, सोने का दान किया करता था। उसके बेटों को यह सब अच्छा नहीं लगता था। घर की कलह से तंग आकर वह घर छोड़कर किसी दूसरे गांव में चला गया। उसने वहां जीवन यापन के लिए एक दुकान खोल ली। उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगा लिया। उसकी दुकान खूब चलने लगी और वह वहाँ भी आंवला नवमी का व्रत करने लगा तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दान का कार्यक्रम उसने चालू रखा। दोस्तों, बेटों का सारा कार्य ठप हो गया। उनकी समझ में यह बात आ गई कि हम तो पिताजी के भाग्य से ही रोटी खाते थे। बेटे अपने पिता के पास चले गए और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए पिता की
आज्ञा अनुसार वे भी आंवला पेड़ की पूजा करने लगे। यहाँ पहले जैसी खुशहाली आ गई। दोस्तों, आंवला नवमी में अगर आप आंवला के वृक्ष की पूजा करते हो, उसका पूजन करते हो, दोस्तों उसके नीचे ब्राह्मण को भोजन खिलाते हो, तो दोस्तों आपका भी कार्यक्रम खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, आंवला नवमी का यह महात्म आपको सुनाया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, इसके अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।